हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है कौन आपको मिस कर रहा है और क्यों। ठीक है, जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आएँ ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, वेट, डन। चलें, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन को कौन मिस कर रहा है और क्यों। पहले हम देखेंगे कौन मिस कर रहा है आपको, कौन पर्सन है जो आपको मिस कर रहा है। ज़्यादा कार्ड्स हैं हमारे पास, हमें चाहिए वन, एक टाइम में एक ही चाहिए। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ओके ठीक है, एक टाइम में एक ही चाहिए, एक ही आ गया। माइन ऑफ क्वाइन, माइन ऑफ क्वाइन, माइन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल। कोई ऐसा पर्सन है जो सिंगल है, ठीक है, सबसे पहले तो, और वो आपके साथ इक्वल बैलेंस करना चाह रहा है। ठीक है, एट ऑफ कॉइन, आपके साथ रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाह रहा है। दी लवर, ये कोई आपका लवर है जिससे आप कांटेक्ट में नहीं हैं, जिसने कभी एफर्ट नहीं डाली, आपको एक स्टेबल पर्सन की तरह, एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल और स्टेबल पर्सन देखता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसको ऐसा लगता है जब भी आप उसकी लाइफ में उसके लक के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसका लक फॉर्च्यून करता है, राइज करता है। लेकिन आप इमोशनल, उसको आप इमोशनल, जो जितने इमोशंस हैं अब आप उसको फील नहीं करने होने देते। आपने उन इमोशंस को ब्लॉक कर लिया है। आप अपने इमोशंस को किसी ना, उस पर्सन को पता नहीं चलने देते। इस पर्सन को इस बात का पता है आप उसके लिए कितने इमोशंस हैं और अब आपने खुद को कैसे होल्ड करा हुआ है। ठीक है, अपने इमोशंस आपने होल्ड कर लिए उसके लिए। यहाँ पे है नाइन ऑफ कॉइंस। ये पर्सन आपके साथ बिगनिंग करना चाहता है, ये अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने कैरियर पे फोकस है। ऐसा हो सकता है पास्ट में इसने आपको निगलेक्ट किया, लेकिन अब इक्वल बैलेंस करना चाहता है, वर्क पुट ऑन करना चाहता है, क्योंकि ये आपको अपना लवर की तरह दिखता है, कंप्लीट एक स्टेबल पार्टनर और पर्सन की तरह दिखता है। आप यहाँ से यहाँ में आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। ठीक है, आपने ख़ुद को ट्रांसफॉर्म किया है एक इमोशनल पर्सन से एक स्टेबल और मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन में। आपने अपने इमोशंस को ब्लॉक कर दिया इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि पास्ट में आपने इस पर्सन को इमोशनली बहुत ज़्यादा पैम्पर किया है। आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को समझा है, इसके बिना कहे आपने इस बात को समझा है। ऐसा पर्सन आपको मिस कर रहा है जो पास्ट में आपसे सिर्फ लेता रहा है, उसने आपको कभी भी बैलेंस रिलेशनशिप प्रोवाइड नहीं किया। नाइन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ सूट, ये आपकी तरफ यूँ नहीं आ रहा, आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहे हैं इस वक्त। इसको जैसे आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपने इससे कुछ ना कुछ कहा है, आपके बीच आर्ग्यूमेंट काफ़ी ज़्यादा हुई है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो आर्ग्यूमेंट हुई है, या तो कोई सच आपको मिला है इसका और आपको उसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए। ये आपसे मैरिज करना चाहता है। ठीक है, ये आपको ऑफ़र मैरिज का देना चाहता है, लेकिन आपको नहीं पता इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, अगर ये करना भी चाहता है या नहीं, आपको ये सब कुछ नहीं पता। आपको तो बस इससे क्लैरिटी चाहिए, आपको इससे सच सुनना है। आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हैं कि ये क्या करता रहा है इतना वक्त इस सिचुएशन में। ठीक है, पेज ऑफ कॉइन, आपको कोई बार बार कोई कॉल मिलाता है या तो टेक्स्ट लिखता है, रिमूव कर देता है, बार बार आपकी तरफ एक कदम बढ़ाता है, लेकिन इसको नहीं समझ में आता कि आप इस वक्त इस सिचुएशन में हैं, आप इसको समझेंगे भी या नहीं। इसको ऐसा लगता है अपनी ज़िंदगी में फुल एक बिगनिंग कर रहे हैं, आप इसको छोड़ के जा रहे हैं अपनी लाइफ में, एक न्यू लाइफ को स्पेंड करना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट की तरफ आप हैं। ठीक है, पेज ऑफ फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इसको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में एक बिगनिंग कर रहे हैं, आप कहीं और टेम्परेंस बैलेंस ला रहे हैं। कुछ हार्ट ब्रोकन है, आपको देख रहा है आगे बढ़ते हुए, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा, आपको मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहा है, इसको नहीं पता आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्योंकि ये यूँ सब कुछ नहीं कर पा रहा। पास्ट में जो भी कुछ किया है वो इसने किया है, इसने बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करा, जितना भी रेजिस्ट किया इसने किया, हर चीज़ को बर्बाद इसने किया। बैलेंस आप करना चाहते थे, इसके साथ कमिटमेंट आप चाहते थे, लेकिन अब आपको समझ में ही नहीं आता इस पर्सन की ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव
और इसकी तरफ से आप डिटैच हुए हुए हैं, कोल्ड बिहेवियर है आपका इस पर्सन को लेकर, ठीक है। यहाँ पर हम एक मैसेज लेंगे, ये क्या यहाँ पर आप क्वीन ऑफ सूट, क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट, एक मैसेज के थ्रू इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। यू डिड नॉट ब्रेक मी, इसने आपको पास में तोड़ा है, अब आपको ऐसा लगता है ये नहीं तोड़ सकता आपको, ठीक है। आई टुक द ईजी वे आउट, ठीक है। कुछ ना कुछ इसने किया है पास में, बहुत ज़्यादा इसने कुछ आपको एक ऐसी पॉइंट पे लाके खड़ा है जो जहाँ आप खड़े होने का इस सिचुएशन में सोच नहीं रहे थे इसके साथ, या तो आप इतने आप इससे डिटैच हो चुके हैं, ये आपको देख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा आपको ऐसा हो क्या गया, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच दिख रहा है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट, आपको आप इतना कोल्ड और डिटैच क्यों होगा इस पर्सन से। पीस माइंड सेंस स्पीड गाइड, ये कौन इनको मिस कर रहा है और क्या आप लोग के बीच स्टोरी है। क्लैरिफाई क्वीन ऑफ सूट, कंफ्यूज हैं आप इस पर्सन को लेकर, इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और डिटैच हो चुके हैं। आप किसकी ये आपको इसने काफ़ी टाइम स्टक करके रखा है, लटका के रखा है, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी। आपको यहाँ पर विक्ट्री चाहिए थी, इसने कोई क्लैरिटी नहीं दिया इसको। आपने इस पर्सन ने आपको कभी कुछ नहीं बताया इसकी लाइफ में। मैंने कहा आपको नहीं पता इसकी ज़िंदगी में क्या, आप ब्लाइंड फोल्डेड, आपको नहीं पता क्या चल रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई टावर, आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता कि ये आपके साथ क्या कर रहा था, सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपको बस क्लैरिटी चाहिए। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है ये, अचानक इसको इतनी अट्रैक्शन फील हो रही है, सडनली अट्रैक्शन फील हो रही है। ये सोच रहा है आप इसकी ज़िंदगी से निकल ना जाएं, आपको स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं, आप स्टॉक कर रहा है कि आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी आई है, चार्ज देना चाहता है। अगर पास में ये जितना भी वो रहा है क्या, एक 2 ऑफ कप्स, यहाँ पे लवर था, 2 ऑफ कप्स, हाई लेवल ऑफ सोलमेट की तरह दिख रहा है। वर्क पुट ऑन करना चाहता है, आपके साथ बात करना चाहता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो कम्युनिकेशन लाइन को ओपन करना चाहता है, आपके साथ मैरिज चाहता है, एक फुलफिलमेंट देख रहा है फैमिली की, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं इसके बिहेवियर से, बहुत टाइम से कंफ्यूज है, ना ये आपको आने देता है ना आपको जाने देता है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, वर्क पुट ऑन करना चाहता है। मैंने आपको कहा मुझे बस एक चीज़ लग रही है, इसको एक मौका चाहिए और इसको काम करना है इस रिलेशनशिप में। 4 ऑफ सोर्ड, यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, डीप थिंकिंग कर रहा है। ये हीलिंग टाइम है। इस पर्सन को, इस सिचुएशन को, अपने आप को, आपको इस रिलेशनशिप को हील करना है, बहुत ज़्यादा इस जस्टिस लाना है, हीलिंग के बारे में सोच रहा है, स्ट्रेंथ गैदर करेगा आपके सामने आने के लिए। इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये आपसे ना नज़रें मिला पा रहा है, ना आपसे ये बात कर पा रहा है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा सवालात हैं। इसने आपको 4 साल से, 5 साल से, किसी के लिए 8 साल से इसने आपको स्टक रखा हुआ है, ना आता है आपकी ज़िंदगी में, ना जाता है, इन एंड आउट करता रहता है। लेकिन आपको कुछ ये भी नहीं पता कि इसकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। आप काफ़ी टाइम के बाद, इसको चेस करने के बाद आप स्टक हो चुके हैं, स्टक नहीं, कोल्ड हो चुके हैं। इसने आपकी लाइफ काफ़ी टाइम तक स्टक करके रखी है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इस पर्सन से क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहिए, आप इससे क्लैरिटी चाह रहे हैं, और ये आपको क्लैरिटी के साथ एक ऑफ़र देगा कंप्लीशन की, इस स्टकनेस को एंड करेगा। ये खुद आपके ऊपर स्टक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, इसको जो डर है वो किसी थर्ड फैक्टर का डर है, और 5 ऑफ वैंड्स किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है लास्ट में, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आप अपने इमोशंस ख़त्म करते जा रहे हैं इस पर्सन के लिए। ये पर्सन आपको देख रहा है, अपने इमोशंस को ख़त्म करते जा रहे हैं। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहता है, आप स्टक हो चुके हैं, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको किसी ने कुछ बोला है, या ये आपको मिस क्यों कर रहा है, आपको मिस इसलिए कर रहा है, आपके साथ मैरिज चाहता है, कंप्लीशन चाहता है। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप में हैं, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे काउंटर पार्ट भी आया, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया, यहाँ पे लवर आया, 4 ऑफ वैंड्स आया, यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया, ठीक है। आप लोग किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ये पर्सन आपको देख रहा है, इमोशनली आप डिटैच होते जा रहे हैं, आपके पास इस पर्सन को लेकर मेंटली स्टकनेस आती जा रही है। अगर ये पास में था, आप पास में इसके साथ एक कंप्लीशन चाहते थे, आप कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा मेंटली स्टकनेस आती जा रही है, आप इसकी वजह से बहुत एक स्टकनेस में, कन्फ्यूजन में
जा चुके हैं, आपको नहीं पता। ये देखें 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे 2 ऑफ सूट। आपको नहीं समझ में आ रहा है ये पर्सन आपसे चाहता कि आपकी लाइफ में क्यों बार बार इस तरीके से ही बार बार आ रहा जा रहा है। 4 ऑफ कप्स, इसने पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी और के लिए रिजेक्ट किया है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, इस रिलेशनशिप का टाइम चेंज हो रहा है, वक्त चेंज हो रहा है। ये रिलेशनशिप टेबल्स टर्न हो चुकी हैं, 360 डिग्री का चेंज है। जो आप चाहते थे अब ये वो चाहता है। 5 ऑफ पेंटिकल, इसको फील हो रहा है कि लेफ्ट इन द कोल्ड, आपने इसको छोड़ दिया है। इसको इतने इमोशंस है इसके दिल में आपके लिए। ये आप कंफ्यूज हैं इसको लेकर। एक मैसेज आ रहा है बस मुझे, आप कंफ्यूज हैं इसको लेकर, लेकिन आप इसको सोलमेट की तरह देखते हैं। आपका हाई लेवल ऑफ सोलमेट 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल, 6 नंबर, 2 नंबर आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकता है, 4 नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकता है, ये नंबर आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स देखें फिर आ गया, ये आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है। आप भी इससे मैरिज चाहते हैं, लेकिन आपको जस्टिस चाहिए। अगर ये आपको क्लैरिटी देगा ये क्या कर रहा था, ये क्या स्लीपलेस नाइट है। 9 ऑफ सूट की एनर्जी में 9 से स्टार्ट होती है, 9 पे ख़त्म हो गई। 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं यहाँ पर। 9 ऑफ वैंड्स, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं आप इस पर्सन से, और ये देखकर ये बहुत ज़्यादा फ़िक्र में है कि ये सिचुएशन में होगा क्या। ये आपको कोई आपका पास्ट लवर, कोई एक्स जिससे आपकी कहानी एंड हो चुकी है वो मिस कर रहा है, जो आपको अपनी लाइफ में रखना चाहता है, लाना चाहता है, जिसके साथ आप पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन पे रहे हैं। आपने इसको फेड अप होकर अपनी ज़िंदगी से निकाला है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि इस सिचुएशन में चल क्या रहा है, कि आपका यहाँ पर रोल क्या होता है, आपको यही नहीं पता था। तो उन सब चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी से निकालने के लिए, क्योंकि आपको कोई सवालों के जवाब चाहिए था, वो दे नहीं रहा था, ये ना देना चाह रहा था। अब आपने जो स्पेस क्रिएट करा ना, अब इसको डर हो रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। आप इतना टाइम तक इससे दूर नहीं रहते, आपके इमोशंस ख़त्म हो गए क्या इसके लिए, आप एक डिटैचमेंट पॉइंट पर आ गए। आपने अब तक इससे कांटेक्ट नहीं करा या नंबर चेंज कर लिया, कुछ तो आपने ऐसा करा है जिसकी वजह से इसको ऐसा लग रहा है कि अब आपको फ़िक्र नहीं है इसकी, ठीक है। अब ये सोच रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मगन होते जा रहे हैं, और कुछ टाइम और गया, अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में अगर किसी और के साथ मूव ऑन कर गए तो आप उसको इसके लिए नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप क्योंकि आपने इस पर्सन को जितना वक्त देना था, इनफ टाइम, इनफ इसको अपना लव, केयर, सपोर्ट सब आपने दे दी। अब आपका इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको ये नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं कि आपको इस सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं यहाँ पर आपको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। चलें, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को प्लीज़ वेट, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 1 मिनट वेट करिएगा प्लीज़, वेट वेट वेट। वन मिनट वेट, मैं बस फ्री हो गई, ठीक है। चलें, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर को इस पूरी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस। वंस इज़ माय ट्रू नेचर, अपने ट्रू नेचर में रहें। आपको जो फील हो रहा है सिचुएशन को लेकर, आप वैसा ही प्रिटेंड करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है लविंग और केयरिंग होने की, आपने पास में वो कर दिया। आप मेंटली, आप इस वक्त स्ट्रांग हो चुके हैं, आप मेंटली तरीके से इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन कर रहे हैं। तो आपको जैसा आपको फील हो रहा है, आपको अपने ट्रू नेचर में रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आया है देयर इज़ नथिंग एनी ऑथेंटिक ट्रूथ, कुछ ट्रुथ है जो आपके सामने आने वाला है, ऑथेंटिक ट्रुथ। कोई ना कोई ट्रुथ की बात हो रही है यहाँ पे, कोई ना कोई क्लैरिटी है जो आपको मिलने वाली है, और आपने ग्राउंड पे स्टैंड करें। व्हेन यू आई लर्न यू टू क्रिएटिव द वर्ल्ड आई सी, आपका जो नज़रिया है दुनिया को देखने का अलग तरीके का नज़रिया, आपका माइंड, आपकी सोल, आप इन सब चीज़ों को आप एक अलग तरीके से देखते हैं। ट्रू हीलिंग कोर्स वैन, ठीक है।
आपको अपनी फीलिंग्स को, अपनी ब्रोकन चीज़ों को हील करना है सिचुएशन में। यूनिवर्स की आपके लिए जो एडवाइस है, आप जहाँ जिस तरीके से इस रिलेशनशिप में स्टैंड कर रहे हैं, आपको उसी तरीके से स्टैंड करना है। आपने कुछ और नहीं सोचना, कुछ और नहीं करना। आपको जिस बात पे क्लैरिटी चाहिए, आप अपनी बात पे रहें, क्योंकि ये पर्सन आपको देगा। क्योंकि अगर ये आपको मिस बेहद कर रहा है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, इसके पास आपके जैसा कोई और नहीं है, इसके पास आपके जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसको पता है आप इसकी ज़िंदगी से एक बार गए, वापस नहीं आएंगे। ये आपके नेचर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है। समझने दें, स्पेस लेने दें, इसको ज़रा आपकी सोच को समझने दें कि आप किस तरीके के डीप और एक ऐसे पर्सन हैं जो डीपली कनेक्ट होता है किसी पर्सन के साथ। ठीक है, ये आपको मिस कर रहा है, मैरिज के लिए मिस कर रहा है, मैरिज करना चाह रहा है। जब भी आपके पास आएगा क्लैरिटी लेकर, आपको एक मैरिज ऑफर के साथ मिलेगा ये। ठीक है, एक फूल, एक बिगनिंग होगी एक मैरिज के साथ यहाँ पर। ठीक है, मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। और इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लें, प्लीज़ फॉलो कर लें। मैं वहाँ पे कंटेंट डालती रहूँगी। मैं मेरी बहुत हेक्टिक और बिजी शेड्यूल है, तो मैं आपको वहाँ पर पिक अ कार्ड वहाँ पे प्रोवाइड करूँगी रीडिंग्स। और यहाँ पर मैं जर्नल रीडिंग्स डालती हूँ, आप पिक अ कार्ड करूँगी। तो कम्युनिटी सेक्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, उसको क्लिक करें, उसको फॉलो करें, और फिर मैं आपके लिए वहाँ पर कंटेंट बनाती रहूँगी। अभी भी डाला हुआ है और भी बनाऊँगी। थैंक यू।